नमस्कार। डोर टू टूर एंड फूड में आज हम आपको ले चलते हैं गाइडेड टूर ऑफ रेड फोर्ट ऑफ आगरा। आगरे का लाल किला एक गाइडेड टूर। आइए चलें। ये जो खाई है, ये आप खाई देख रहे हैं ना, इधर पहले क्रोकोडाइल वगैरह इसमें छोड़ रखे हुए एज ए सिक्योरिटी रीजन की वजह से। नमस्कार, मैं हूं M.K. शर्मा और मैं हूं आज आगरा में, और आगरा में मैं लवन्या जी के साथ हूं जो हमारे गाइड हैं आगरा फोर्ट पर। तो हमारे साथ देखिए आगरा फोर्ट। ये आगरा फोर्ट के बाहर खाई है जहां पानी भरा रहता था और मगर वगैरह छोड़ दिए जाते थे ताकि कोई भी आक्रामक ताकत अंदर ना घुस सके। आप ये स्ट्रक्चर देखिए कितनी मजबूत रही होगी। और यहाँ पे तीरंदाज भी बैठे रहते थे छोटे झरोखों में, और साथ में ही मशालें भी जली हुई होती थी। ये हम आ चुके हैं फोर्ट के अंदर। माय गॉड, व्हाट अ मार्वेलस बिल्डिंग दिस इज, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रेंथ बट आल्सो इन टर्म्स ऑफ ब्यूटी। लवन्या से पूछते हैं, बताइए लवन्या जी जरा। ये देखिए, इसका जो कंस्ट्रक्शन है 1565 को स्टार्ट किया गया और 1573 को इसको कंप्लीट किया गया। ये अकबर ने बनवाया। अभी हम चलेंगे इसको अमर सिंह गेट। तो ये अमर सिंह गेट से एंटर होंगे तो ये उनके सेनापति थे, ये हिंदू थे। और ये अमर सिंह राठौर हैं या अमर सिंह दूसरे हैं? ये अमर सिंह। ये वो थे, उन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी थी उनके खिलाफ। उनकी वीर गति को प्राप्त हुए थे, तो उनकी याद में इस गेट का नाम रखा गया। अमर सिंह गेट के जस्ट बाहर ही ये पुरानी कैनन तोप आपको नजर आएगी। डिसफंक्ट है, काम तो नहीं कर रही है, लेकिन आप देखिए कि उस समय में ये तोपें शुरू हो गई थी। ये 95 साल लगातार लगे हैं, 3 जनरेशन्स ने इसको बनवाया, इस विशाल फोर्ट को। और जैसा कि गाइड ने भी हमें बताया, ये फतेहपुर सीकरी से जब राजधानी बदली है अकबर ने, तो वो यहाँ आ गए थे। फिर जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब ने जाके फिर दिल्ली प्रस्थान किया था। ये हम अंदर एंटर करेंगे, ये वाला गेट, ये अमर सिंह गेट है। हुआ करता था यहाँ पे सिक्योरिटी पॉइंट वगैरह हुआ करता था यहाँ पे। सिक्योरिटी के लोग यहाँ पे रहते थे। ये वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट है। देखिए यहाँ पे पूरा सिक्योरिटी का अरेंजमेंट हुआ करता था। और यहाँ पे जो जितने भी होल्स देख रहे हैं आप, सारे मशाल का यूज होता था उसमें। कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता था, मशालें लगी हुई थी इसमें। और ये भी रेड, ये 91 एकड़ में फैला हुआ है। 91 एकर्स, वाओ। और 4800 स्क्वायर यार्ड्स होते हैं एक एकड़ में, तो 91 एकड़ में ये फैला हुआ है। और ये रहा अकबरी गेट, आफ्टर द नेम ऑफ मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर, सन ऑफ हुमायूं एंड ग्रैंड सन ऑफ द फर्स्ट मुगल एम्परर बाबर। उनके नाम से ये अकबरी गेट है जहां हम इस वक्त हैं। ये स्टेबल्स, अस्तबल, यहाँ घोड़े बांधे जाया करते थे। आप देखेंगे जो ब्रिक है वो ककैया ब्रिक का यूज हुआ है यहाँ पे। ये बहुत पकी हुई ईंट बोलते हैं ना, ब्रिक, वो होता है। ये लॉन्ग टाइम चलने वाला है। और ये देखिए ककैया, हाँ। आपने बताया ये ब्रिक्स, ककैया ब्रिक्स कहलाती है यहाँ पे। और पंजाब में हम लोग इसे नानकशाही ईंट भी बोलते हैं, पुरानी, लेकिन बहुत पक्की रहती हैं ये। ये देखिए, ये पूरी दीवार उसी की बनी हुई है। ये देखिए, ये जो होल है वो किस लिए हुआ करते थे? फॉर सिक्योरिटी पर्पस। यहाँ पे ना पहले सिक्योरिटी पर्पस के लिए यहाँ से ये ऑयल को गिराते थे। क्योंकि गर्म तेल को इसीलिए गिराते थे यहाँ पे, क्योंकि अगर कोई आए जैसे रात में, जैसे कोई मान लीजिए कोई यहाँ पे आक्रमणकारी आए
तो वो उसको इफेक्ट पड़ेगा। ये होल आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पे निशान भी ये पड़े हुए हैं। ये आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई यहाँ पे आ गया तो ऊपर से गर्म तेल की फवारें छोड़ी जाती थी ताकि कोई भी अनवांटेड एलिमेंट अंदर ना घुस सके। और यहाँ से पत्थर रोल डाउन करते थे, या पत्थर रोल डाउन किए जाते थे। ये आप देखें कि ये समतल नहीं है, एक पर्टिकुलर एंगल पे बनाई गई है, क्योंकि अगर कोई आ गया बाहर से हमलावर तो यहाँ से पत्थर और यहाँ से ऑयल। अब हम चल रहे हैं जहांगीर पैलेस। अच्छा, जहांगीर पैलेस से थोड़ा सा बात और बताऊंगा कि यहाँ पे जब अकबर आए, जहांगीर आए और शाहजहां, तो जितने भी ये फैमिली मेंबर आए तो उसमें जो उन्होंने कंस्ट्रक्शन कराया, इसमें चेंजेस लाए। तो जो शाहजहां का जो पैलेस है वो सारा वाइट स्टोन का है, क्योंकि वो वाइट स्टोन से ज्यादा उनको लगा मार्बल। तो इसमें लगभग इसको बनाने में ना 100 ईयर लगे, 95 टू बी एग्जैक्ट, 95 ईयर्स में ये बना है। हाँ। जैसा कि अभी लवन ने बता रहे थे कि शाहजहां को खास लगाव था संगमरमर सफेद से, तो ताजमहल भी इन्होंने सफेद से बनाया। और यहाँ पे भी जैसे कि आपको पता है कि अकबर ने शुरू किया और फिर जहांगीर और उसके बाद शाहजहां ने भी बनवाया। शाहजहां ने जो बनवाया वो वाइट मार्बल में है। ये लेफ्ट हैंड साइड जो है ये गैरिजन है, यहाँ पे आर्मी के लोग रहा करते थे और उनके हथियार हुआ करते थे, वेपन्स यहाँ रखे जाते थे और आर्मी के लोग भी यहाँ पे रहते थे ये वाले एरिया में। अब हम आ गए हैं जहांगीर पैलेस के सामने। बहुत ही अच्छे लॉन्स हैं यहाँ पे। पास में चल के वो फोटो खींचेंगे वहाँ पर गेट के नजदीक। तो उससे पहले हम यहाँ देखेंगे उनका बाथिंग टब, स्नान घर जहांगीर का। अरबिक में उनका भी लिखा हुआ है। ये देखिए, ये जहांगीर के बाथटब को देखिए, उसमें स्टेप्स भी हैं। अब वो स्टेप्स हैं, जब वो छोटे थे तो स्टेप्स हैं, वो अब छोटे होते गए हैं, मतलब वो घिस गए, मतलब कहने का मतलब है ये पूरा टूट गए। यहाँ से देखिए इसमें अरबिक में लिखा हुआ है। अब देखिए वो जो है आप स्टार्स देख रहे हैं, उसको स्टार ऑफ डेविस बोलते हैं। वो गुड लक मानते थे जहांगीर, तो इसीलिए ये फ्रंट पे लगाए हैं उन्होंने, स्टार्स ऑफ गुड लक। ये गेट के बिल्कुल ऊपर लगे हैं जो आपसे बस हो। ये दोनों स्टार्स 3 हैं और साथ में झरोके बहुत से हैं और हर झरोके का एक अपना रीजन होता था, छोटे बड़े और कई होल्स हैं, जैसा कि पहले भी हमने देखा जब हम ड्योढ़ी में से आ रहे थे। ये जहांगीर का महल है, अकबरी महल तो अब रहा नहीं है, समय के साथ वो ख़त्म हो गया। समय छोड़ता नहीं है किसी को भी, चाहे वो अकबर हो या कोई और। ये एंट्रेंस है जहांगीरी पैलेस की। ये हम अंदर आ गए हैं। आप ध्यान में रखिए कि क्योंकि वहाँ पे उस टाइम कोई टेलीग्राफिक सिस्टम नहीं होता था, टेलीफोन नहीं होते थे, तो इकोसिस्टम से काम होता था। यहाँ से ताली बजा के या किसी और ढंग से मैसेजेस दिए जाते थे आगे। यहाँ एक सोल्जर रहता था जो अगर किसी खास इंफॉर्मेशन को ऊपर पहुंचाना हो तो वो ताली लगा के वो इंफॉर्मेशन आगे की ओर भेज देता था। ये इसकी सीलिंग देखिए आप, ये पहले कोई डांसिंग एरिया होता था, जब हम मुजरा वगैरह देखते थे वो लोग यहाँ पे बैठते थे और
यहाँ पे पूरा सिक्योरिटी का अरेंजमेंट होता था। यहाँ पे जो उनके जो खास लोग हुआ करते थे वो यहाँ से देखते थे। टॉप पे सिक्योरिटी अरेंजमेंट हुआ करता था। इसमें जो शैली है वो देखिए बंगाली गुजराती शैली से बनाया है इस पैलेस को। इसमें जो देखेंगे जो आर्चेस वगैरह ये डिफरेंट अपने इंडिया के डिफरेंट स्टेट की शैली है, इसमें नज़र आएगी आपको। जैसे गुजराती शैली बोलते हैं, बंगाली है, वो सारा इसमें डाला है उन्होंने। So this was basically for the entertainment purpose of the king or the sultan and the people around him, and for security purposes you had people mounted over there. और फिर राजा या बादशाह यहाँ बैठा करते थे। और इस हॉल में जिसे हम आज मुजरा कहते हैं या डांसिंग गर्ल्स, वो डांस परफॉर्म करती थी। राजा कहाँ बैठे? ये राजा के बैठने की ये जगह है सबसे नीचे, और ऊपर उनके अगले को चेयर्स। हाँ हाँ यहाँ पे रानियाँ बैठती हैं। हाँ, यहाँ पे रानियां भी इन झरोकों से आनंद लेती थी उस बात का। अब एयर कंडीशनिंग तो उस समय होती नहीं थी, लेकिन ठंडी हवा के लिए बिल्कुल यमुना के किनारे से ये किला बनाया गया है। वहाँ से ताजमहल, ये विंडो है ताजमहल, यहाँ से दिखेगा आपको, देखेंगे आप। और यहाँ से जो रानियां हैं या बादशाह खुद, वो वहाँ पर जाते थे, वहाँ बैठते थे और ठंडी हवा उनको यहाँ से एक फोटो क्लिक करेंगे। गर्मियों में सर्द रखती थी और इतनी गर्मी आने नहीं देती थी। और यहाँ से ताज भी क्लियर नज़र आते हैं। यहाँ से देखकर आप ताजमहल का नज़ारा कर सकते हैं। ये देखिए ताज, लाल किला से ये ताज आपको नज़र आ रहे हैं। ताजमहल तो जब शाहजहां को यहाँ कैद किया 8 साल के लिए औरंगज़ेब ने, एट दैट पॉइंट इन टाइम, तो वो यहाँ से ताजमहल को देख लेते थे। ये आपको नज़र आ रहा होगा ताजमहल। हरम की जितनी भी लड़कियां हैं उनका ड्रेसिंग रूम हुआ करता था। ये शीश महल basically belongs to harem, where the slave girls and the other ladies who used to live in over here, they used to give themselves a little bit of beauty tips. They lived over here. This is the one, but now it is more or less in the ruin. कभी ये शीश महल हुआ करता था। ये वक्त है, और वक्त काम हुआ करता था। इसमें ना जो शीशे लगे रहते थे वो कोटेड हुआ करते थे गोल्ड के साथ और उसके साथ। वो सारे यहाँ पे ब्रिटिश का जो टाइम आया उसका कुछ निकाल के लगे। हाँ, सारे जेम्स जो यहाँ पे हैं, बताओ, ये सारा कभी शीश महल हुआ करता था और आज ये लुटा पड़ा है। ये है वक्त की मार। बादशाह हो या कोई और हो, कोई भी वक्त की मार से बच नहीं सकता। लेकिन ज़्यादा लूटपाट की है जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए हैं, तो उन्होंने यहाँ से सब जेम्स और जो शीशे का काम है वो सारा वो उखाड़ के ले गए। और ये जो लोगों ने लिखा हुआ है, ये सबसे बुरा ये है। ये देखिए, ये लोग अपने नाम यहाँ पे लिख जाते हैं। आप ध्यान रखिए, ये ना कीजिए। ये तो गलत है। ये जो लिखा हुआ ये ना कीजिए, ये नहीं करना चाहिए। ये तो बहुत गलत है। मॉन्यूमेंट्स है, इसमें गलत है ये लिखना, और इसकी सजा है। वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट को अगर आप नुकसान पहुंचाते हो तो उसकी 5 से 7 साल तक पनिशमेंट है। लेकिन हमें एज एन इंडियन वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर मॉन्यूमेंट्स, और इसका ध्यान रखना चाहिए। ये देखिए, ये सब शीशे का काम था। यहाँ पे जेम्स का काम था। सेमी प्रेशियस स्टोन्स यहाँ पे थे। लेकिन वक्त के साथ मैं तो लुटेरे ही कहूँगा, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं हमारे ब्रिटिशर्स,
लेकिन उन्होंने लूटा है और बड़ी बुरी तरह से लूटा है। लेकिन उसके बाद जो लोगों ने, हमारे लोगों ने किया है वो भी आप देख लीजिए। ये नाम यहाँ पे खोदे हुए हैं, ये देखिए, वर्ल्ड हेरिटेज, हमें इस पर मान है। लोग बाहर से आके देखते हैं। प्लीज ऐसा काम मत करिए। वही तो बोल रहा हूँ मैं, रैंक वो जो बोलते हैं वो ठंडे पानी का, वो भी तो सिस्टम है यहाँ पर। वो सारा जो सप्लाई थी ना वो ऊपर से, वो जो है रैंक वाला सिस्टम था, पानी जो नीचे आता था, जो नीचे आता था काउंटिंग भी ऐसी चलती थी। ये देखिए, ये गजनीन गेट है, 1030 AD। आपने नाम सुना है महमूद गजनवी का। तो गजनी में ये ओरिजिनली ये टूम थी। तो इट वाज ब्रॉट फ्रॉम देयर बाय द ब्रिटिश इन 1842। लॉर्ड एलन बरो जो है वो वहाँ से ये ले आए थे। तो सैंडलवुड गेट्स जो सोमनाथ के हैं, जो महमूद ले गया था यहाँ से 1025 AD में। तो ब्रिटिशर ने उस, आप ये ध्यान में रखिए, उन्होंने अच्छा काम भी किया ब्रिटिशर्स ने, उस बेइज्जती का बदला उन्होंने लिया है यहाँ से। ये सामने आपको ये नजर आ रहा है। तो जो वो सैंडलवुड के सोमनाथ से वो लेके गए थे गजनी और उसके साथी, तो 800 साल बाद ब्रिटिश ने उसको अवेंज किया है, उसका बदला लिया है फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। They just did it to win the goodwill of the people of India. So the gate is actually made of local deodar wood of Ghazni, और ये सैंडलवुड नहीं है, ओरिजिनल देवदार वुड है गजनी की। तो वहाँ से लेके आए हैं। 16.5 फुट ऊंचा और 13.5 फीट वाइड ये गेट है। हेक्सागन और ऑक्टागोनल पैनल्स हैं इसमें। और जो आइडिया टू रिस्टोर जो सोमनाथ है वो उस वक्त नहीं किया गया, लेकिन बाद में भारत के आज़ाद होने के बाद इसको रिस्टोर किया गया। इसे सोमनाथ दरवाज़ा कहा जाता है। ये यहाँ पे लगा हुआ है इसका सोमनाथ गेट का। ये गजनी से ब्रिटिशर्स लेके आए थे। ये आप देखिए, ये ओरिजिनली उसका है, रोशन आरा बेगम के नाम से ये, जहाँ वो ये रोशन आरा का ताज को देखने वाला रेलिंग, आप जो ये रेलिंग देख रहे हैं, यहाँ भी बैठ के वो देखा करती थी। रेलिंग तो अभी नया है, उस समय नहीं होता। रोशन आरा बेगम शाहजहां की बेटी थी, दूसरी बेटी उनकी जहां आरा बेगम थी। ये मुझे बता रहे हैं लावण्या जी, कश्मीर से लाई हुई ये मिट्टी है और इसे अंगूरी बाग कहा जाता है। जी, होते थे यहाँ पे अंगूर का पेड़ होते थे पहले, अंगूर के पेड़ यहाँ पे होते थे। ये अब तो बोल के इंडिया गवर्नमेंट ने यहाँ पे अंगूर का एक पौधा भी लगाया है अभी, लेकिन अभी रिसेंटली यहाँ पे पूरा अंगूरी बाग बनाने की कोशिश की जाएगी। हमने बोला है उनसे, क्योंकि ये जो हिस्टोरिकल पैलेस है वहाँ पे जो चीज़ें हैं वैसी ही होनी चाहिए जैसे हिस्टोरिकल में है। हाँ, अंगूर तो आप उगा ही सकते हैं, इसमें कौन सा बड़ी बात है। अगर रिस्टोर हो सकता है बिना ज़्यादा पैसे खर्च किए तो करना ही चाहिए। तो ये है अंगूरी बाग। कभी यहाँ पे अंगूरों के पेड़ होते थे। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन एडवाइज्ड एंड सजेस्टेड टू बाय द पीपल ओवर हियर हु आर द गाइड्स दैट इट शुड बी रिस्टोर्ड टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म ऑफ ग्रेप वाइन्स। से मंगवाई गई थी इस समय। तो यहाँ के जो अकबर हैं उन्होंने इसकी जो मिट्टी को वहाँ से मंगवाया कश्मीर से, तो इसीलिए यहाँ पे अंगूर होते थे। ये अभी जो बेलगरा थे, ये खास महल है। ये जो राजा लोग वगैरह आराम करने का जो स्थान था ये यहाँ, और यहाँ पे ये बाथरूम वगैरह आज चेंज मुश्किल है। हाँ बंद है।
पानी का ये खास महल का एक हिस्सा है। फाउंटेन्स हैं यहाँ पे, ऊपर से हाइट से पानी यहाँ पर आता था और फाउंटेन यहाँ पे चला करते थे। और ये खास महल का कोच है, कोच कार्ड आप देख लीजिए। जब आप पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा कि वाटर सप्लाई कैसी है। ये सब पिनाकल्स जो आप देख रहे हैं ये ब्रास के हैं, लेकिन किसी वक्त ये सोने के हुआ करते थे। अब सब तहस नहस कर दिया ब्रिटिशर्स ने। ये सारा precious stones and gold carved places have been basically destroyed by the looters, the Britishers. लेकिन ये हमारी धरोहर है, इसे जिस हालत में हमें मिला है उससे बेहतर ही करना चाहिए, कम ना करें। और अब हम चल रहे हैं शाहजहां की दूसरी बेटी जहान आरा के महल की तरफ। ये भी आप पहले तो ये ऊपर देख लिए, गुंबद जो है ये किसी वक्त सोने का हुआ करता था, ये अब ब्रास का है क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इसे भी लूटा है। और ये वो जगह जहाँ पे जहान आरा बैठकर बाहर का नज़ारा देखा करती थी। और यहाँ से वो ताजमहल को देखा करती थी। ये देखिए, आपको ताजमहल यहीं से लाल किले से दिखा रहे हैं आगरा में ये, और उसके साथ ही मेहताब बाग भी है। यहाँ से आप ताज को देख सकते हैं कई जगह से। ये जहान आरा बेगम, जिनका बहुत लगाव था अपने पिता से, उनके साथ रही हैं जब वो कैद में थे औरंगजेब के अपने बेटे के। मुसम्मन बुर्ज या शाह बुर्ज जिसको हम कहते हैं, और ये झरोका भी है। ये अकबर ने इसको लाल पत्थर से बनवाया था और सूर्योदय के समय सूर्य उपासना यहीं से की जाती थी। ये 8 लिम्स है इसके, 8 खम्भों ये, और या उसकी हम अगर कहें अष्टभुजाकार 8 लिम्स इसके। और ये बहुत दरबार की तरह ये भी एक बहुत मशहूर मुग़ल संस्थान था। 5 बाहरी भुजाएं दलान में एक नदी की ओर निकली हुई हैं, और हर भुजा जो है वो खंभों और तोड़ों से ही खुलती हैं। बताया था ना आपको। और शाहजहां अपने आखिरी 8 साल जब वो प्रिजनर थे औरंगज़ेब के 1658 से लेके 1660 तक, तब वो उनको यहीं पे बंद किया गया था। उनकी बेटी जहान आरा बेगम उनके साथ रहती थी, और फिर जब उनकी डेथ हो गई तो उनका पार्थिव शरीर यहाँ से ले जाकर ताजमहल में दफनाया गया था। इसके कई एस्पेक्ट्स हैं। सूर्योपासना यहाँ से होती थी, और जहांगीर ने अदले जंजीर यहाँ पे लगाई थी। जो लोग न्याय चाहते थे तो वो उस जंजीर को खींचते थे, और बाद में शाहजहां को यहाँ पे कैद भी रखा गया। और जब उनकी डेथ हुई तो उनकी बेटियों ने यहाँ से उनको ले जाकर ताजमहल में उनकी प्रिय पत्नी मुमताज महल के साथ दफना दिया था, जो उनकी अंतिम इच्छा भी थी।
अभी सर मैंने बताया ये आप देखिए यहाँ पे फाउंटेन्स लगे हुए थे। मुसम्मन बुर्ज इसका नाम है। सूर्य उपासना से लेकर बंदीगृह के तौर पर इसको यूज़ किया गया है। और ये मशहूर है कि इस जगह से एक सुरंग जाती है या रास्ता जाता है पूरी तरह से जो ताजमहल तक ले जाता है, लेकिन आई कैन नॉट नीदर बिलीव नॉट प्रूव इट। हम लोग हैं मीना मस्जिद के पास। ये शाहजहां ने अपने पर्सनल उपयोग के लिए बनाई थी। ये प्रार्थना कक्ष में 3 मेहराब हैं उसमें, और उसका शाहजहां का जो अपना बंदी जीवन है उसमें से 8 के 8 साल इसी दौरान उन्होंने इस मस्जिद का उपयोग किया था। ये छोटी सी मस्जिद है जो वाइट मार्बल से बनी है। मीना बाजार हुआ करता था पहले। यहाँ पे मीना बाजार लगा करता था। यहाँ पे जो होल्स हैं, यहाँ पे वो मसाले जलती थी। ये आप होल्स देखिए, यहाँ पे मशाले लगाई जाती थी। ये बाजार हुआ करता था, मीना बाजार में। यहाँ पे जब रात का समय भी होता था तो मसाल से ही उसको खरीदारी वगैरह करते थे लोग यहाँ पे, क्योंकि राजाओं की जो पत्नियां या जो दूसरी हर में लेडीज होती थी या उनकी बेटियां वो बाजार तो जाती नहीं थी, तो यहाँ उनके लिए ही मीना बाजार क्रिएट किया जाता था। यहाँ से बिल्कुल। और अब हमें ये एक सीक्रेट मीटिंग हॉल हुआ करता था। ये शाहजहां यहाँ पे बैठा करते थे। और ये जो दूसरी तरफ आप चलेंगे तो आपको एक और थ्रोन नज़र आएगा। वहाँ पे उनके पिता जो बादशाह थे उस वक्त, सलीम या जहांगीर जिनका नाम है, वो वहाँ पे बैठा करते थे। ये जहांगीर के बैठने की जगह है, और वो जो वाइट मार्बल में है वो शाहजहां के बैठने की जगह। यहाँ सीक्रेट मीटिंग्स हुआ करती थी फादर और सन के बीच में। और ये बैकग्राउंड में जब ताजमहल बाद में बना है, तो अभी तो हम देख रहे हैं, लेकिन तब नहीं हुआ करता था जहांगीर के समय में। यहाँ से ये शाही हमाम है, और यहाँ से वाटर की जो पूर्ति है, वाटर सप्लाई सिस्टम यहाँ से होता था। अभी ये बंद है, और बहुत अच्छा ये सिस्टम होता था उस समय। दीवाने आम में इस वक्त मैं हूँ लाल किला आगरा में। तो ये एक सीट है, और फिर ऊपर बादशाह जहाँ बैठा करते थे। और ये सारा एरिया दीवाने आम का एरिया है। यहाँ पे लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आते थे और बादशाह उसका निवारण किया करते थे। So it is the judgment seat of Akbar the Great, and followed by Jahangir and his successors. वहाँ पे गवर्नर अलग थे, यहाँ पे रसल थे। रसल साहब अपनी वो छोड़ गए हैं साहब। वहाँ पे लॉर्ड प्रेसिडेंट थे और यहाँ पे रसल वो छोड़ गए। बहुत खूबसूरत मॉन्यूमेंट एंड ए मस्ट विजिट प्लेस। ये तोप उस समय की। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।